हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शंकु के बारे में, यानी कोण के बारे में कि उसकी कैसे फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले परिभाषा। शंकु एक त्रिआयामी आकृति है जिसकी एक गोल आधार होती है। ये गोल आधार होती है और ऊपर एक शीर्ष बिंदु होता है। शीर्ष बिंदु यानी ये वाला, जहाँ सारी रेखाएं मिलती है वहां पर। देखिए, ये तीनों रेखाएं मिल रही है वहां पर। इंग्लिश में लिखेंगे अ कोन इज अ 3D शेप दैट हैज अ सर्कुलर बेस एंड अ सिंगल वर्टेक्स वेयर ऑल द साइड्स मीट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। देखिए, शंकु में तीन चीजें होती हैं। पहले देखिए, इसका ये जो सर्कुलर बेस है, इसका वृत्ताकार आधार, इसका त्रिज्या होगा r। और देखिए, शंकु अपने आधार से जितना ऊंचा रहेगा उसको बोलेंगे h, ऊंचाई। और ये एक होती है तिर्यक रेखा है जिसको एल बोलते हैं। ठीक है, देखिए त्रिज्या आर, रेडियस, एक हो गया हाइट, और एक होता है स्लैंट हाइट जिसको एल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर त्रिज्या और ऊंचाई इन तीनों में संबंध देखे, त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहेगा तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे। एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर एल दिया रहेगा, एच दिया रहेगा, हमको आर निकालना है तो आर कैसे निकालेंगे। आर इक्वल एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अगर आर और एल दिया हुआ है, एच निकालना है तो देखिए एच इक्वल रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तीनों चीज, अगर कोई दो चीज दिया रहेगा, हमको एक निकालना है तो ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होता है, क्षेत्रफल, आयतन और कुल पृष्ठ। सबसे पहले इसका आयतन, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, बराबर होगा पाई आर एल। देखिए पूर्ण पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया, पाई आर प्लस एल। ठीक है, अब चलिए हम बताते हैं कि ये फॉर्मूलास कैसे हुए हैं। देखिए, ये जो शंकु है, देखिए यहाँ पर क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। और बेलन को हम पिछले वीडियो में बताए थे कि वो एक उसका जो वक्र सरफेस होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठ जो होता है एक आयत की तरह होता है। अगर इस आयत को लोग ऐसे 3 भाग में बांट देंगे, ठीक है,
तो देखिए ये जो ट्रायंगल बना इसको मोड़ देंगे, मान लीजिए कि ट्रायंगुलर पेज है और उसको मोड़ देंगे तो शंकु बन जाएगा। और ये तीनों क्या है, बराबर है। तो अगर इसका पूरा का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, तो सिर्फ अगर इस पार्ट का निकालना होगा तो ये कितना है, 1 2 3 1/3 पार्ट है इसका, और इससे गुना कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बन गया हमारा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका देखिए वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे। वक्र पृष्ठ के लिए पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए एक ट्रायंगुलर, इसको फोल्ड करने पर बन जाता है कौन, तो इसका और इसके बाद इसकी पीरियड ऊंचाई एल, तो इसको क्या करेंगे, त्रिभुज की क्या होती है, क्षेत्रफल आधार गुणे उच्चाई, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर मल्टीप्लाई एल, देखिए 2 से 2 कट गया, बच गया क्या, पाई आर एल। ये हो गया इसका CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया। अब इसका पूर्ण पृष्ठ देखते हैं। पूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस, ठीक है। कैसे, पूर्ण पृष्ठ यानी वृत्त का क्षेत्रफल और इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और ये वक्र पृष्ठ पाई आर एल, जोड़ देंगे इसको तो देखिए पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ बच क्या जा रहा है, आर प्लस एल, तो इसी को हम लोग पाई आर और एल प्लस आर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। आप सबको एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ मान लेंगे, देखें इसका त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और तो ये हो जाएगा एल इक्वल क्या होता है, √/r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो r क्या 3 और h है 4, यानी 9 प्लस 16 इक्वल √/25, इसको फिर 2 हटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एल कैसे निकाल लिए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके, ठीक है, और निकल के आया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन निकालने के लिए सबसे पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 को 1/3 पाई को हम लोग लिख देंगे 22/7, पाई का वैल्यू ऐसे भी रहने दे सकते हैं, पाई आर 3 का स्क्वायर, और एच क्या है 4। अब देखते हैं 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 से 3 कट गया, और ये आ गया 3 4 12 पाई, ठीक है, 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई का मान आप लोग देखिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 322/7 लिख देते हैं, कटेगा तो नहीं, तो इसको गुना करके लिख देंगे। गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 44 और 4 का 4, 22 को 2 और 4 6, ठीक है, 264/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं।
आता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3 और एल का वैल्यू 5। ये तो कोई कटेगा नहीं किसी से, तो 22 × 15/7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको काट के अपना लिख सकते हैं। अब देखिए पूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया। पाई आर एल प्लस आर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हो गया 3 ब्रैकेट, एल का वैल्यू 5 और आर का वैल्यू 3। 22/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 3 8। ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई 24/7। 22 को 24 से मल्टीप्लाई है, साइड में कर लेते हैं हम लोग। तो 4 का 8, 4 का 8, 2 का 4, 4 8, ये हो गया 12, 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर यानी कि गोला के बारे में। ठीक है।